नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र यादव सर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग साइंस देखेंगे, साइंस क्या है। तो आइए हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान में जो बी होता है उसका अर्थ क्या होता है? विशेष। और एक ज्ञान का यहाँ अर्थ क्या है? नॉलेज से। विशेष मतलब स्पेशल। और ये जो साइंस है, साइंस जो शब्द बना है ये लैटिन शब्द है, साइंसिया से बना है। साइंसिया जिसका अर्थ होता है टू नो मतलब जानना, टू नो। तो इसका सेंस क्या हुआ कि किसी विषय वस्तु या घटनाक्रम की स्पेशल ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या फिर समझिए, जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु या घटनाक्रम के बारे में हमको एक विशेष जानकारी मिलती है, वही क्या है? विज्ञान है। और इसको अगर हम और डिफाइन करना चाहें तो यानी स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज यानी स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज यानी विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हम लोग क्लास 6 से ही परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी विषय वस्तु या घटनाक्रम की विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इस तरह से हम लोग पिछली क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए फादर ऑफ साइंस है तो कौन है फादर ऑफ साइंस? तो अरस्तु हैं। फादर ऑफ साइंस कौन है? अरस्तु। अगर मॉडर्न साइंस की मॉडर्न साइंस के सेंस में अगर कहा जाए तो मॉडर्न ऑफ साइंस के फादर कौन है? गैलीलियो हैं। यानी मॉडर्न साइंस के जो फादर हैं, मॉडर्न साइंस के जो फादर हैं कौन है? गैलीलियो ने बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, बहुत महान जो है साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है जड़त्व का नियम दिया था। यानी मॉडर्न ऑफ साइंस के जब फादर कहेंगे तो गैलीलियो कहेंगे, और उस तरह जब साइंस के फादर जब कहेंगे तो किसको कहेंगे? अरस्तु कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पिछली क्लास यानी क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी विषय वस्तु या घटनाक्रम के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी किसी विषय वस्तु एवं घटनाक्रम के किसी विषय वस्तु एवं घटनाक्रम के
क्रम के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये इस तरह से परिभाषा हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी विषय वस्तु एवं घटनाक्रम के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तब यहाँ सवाल ये उठता है, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं तो आखिर ज्ञान क्या है? क्वेश्चन ही बन रहा है ना। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं तो आखिर ज्ञान क्या है? तो आइए हम लोग साइंस क्या है और ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, दोनों क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। यानी विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। जब विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं तो आखिर ज्ञान क्या है? तो आइए हम लोग ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझते हैं। किसे हम ज्ञान कहते हैं, किसे विज्ञान कहते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। नोट हो गया? तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। यानी साइंस यानी विज्ञान और नॉलेज यानी ज्ञान। तो यहाँ गौर करिए, अब हम लोग जानेंगे विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? सत्य की खोज। विज्ञान क्या है? सत्य की खोज। और ज्ञान क्या है? सत्य का अनुभव। विज्ञान क्या है? सत्य की खोज। और ज्ञान क्या है? सत्य का अनुभव। तो यानी विज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। विज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य की खोज। सत्य की खोज। विज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। और ज्ञान क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? जैसे समझिए इसको, विज्ञान क्या है? सत्य की खोज। और ज्ञान क्या है? सत्य का अनुभव। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट पहले बनाया गया होगा। ट्यूबलाइट पहले बनाया गया रिसर्च करके। तो ट्यूबलाइट जो बनाया गया क्या है? विज्ञान है। और ट्यूबलाइट जो जल रही, जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? उसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं, तब ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ।
यही ट्यूबलाइट बनाई गई, वो क्या है? विज्ञान है। ट्यूबलाइट जल रही है, इसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये क्या है? ज्ञान है। जैसे मार्कर है, मार्कर ये बनाई गई, तो ये मार्कर जो बनाया गया है, तो ये क्या है? विज्ञान। विज्ञान के माध्यम से बनाया गया। मार्कर बनाया गया क्या है? विज्ञान है। और मार्कर हम लोग अनुभव कर रहे हैं, चला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या है? इसका अनुभव कर रहे हैं, तो क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान में आप लोग अंतर समझ रहे होंगे। विज्ञान का मतलब सत्य की खोज, और ज्ञान का मतलब सत्य का अनुभव। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति हो गई, इसका मतलब क्या? तो उनको सत्य का अनुभव हो गया। सत्य का अनुभव क्या हुआ? को उनको लगा कि इस जो है दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। ये सब घर गृहस्थी ऐसे लगा रहेगा, पढ़ाई लिखाई सब लगा रहेगा, ये सब मोह माया है। तो उनको सत्य का अनुभव हो गया कि जो आया है उसको एक दिन जाना है, बाकी सब क्या है? ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो उनको सत्य का क्या हो गया? अनुभव हो गया। तो ये क्या हुआ? उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो साइंस क्या है और ज्ञान क्या है, उसके बारे में आप लोग अंतर समझ लिए होंगे। तो इसको आप नोट करना चाहें, नोट करिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट करिए इसको। नोट हो गया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? अब साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब साइंस को हम लोग देखेंगे। अब अभी तक क्या हम लोग देखे? साइंस क्या है और ज्ञान क्या है। साइंस क्या है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लिए। और साइंस की जो परिभाषा है हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आखिर जब वहाँ प्रश्न ये उठ रहा था कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, तो आखिर ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या? ज्ञान मतलब सत्य का अनुभव, और विज्ञान मतलब सत्य की खोज। ट्यूबलाइट जल रही है, तो वो विज्ञान द्वारा बनाया गया, यानी बनाया गया जो ट्यूबलाइट बनाई गई वो क्या है? विज्ञान है। ट्यूबलाइट जल रही है, इसको हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो क्या है? वो जो अनुभव कर रहे हैं वही क्या है? ज्ञान है। मार्कर से हम लोग लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं, तो ये अनुभव कर रहे हैं। मार्कर बनाया गया, ये क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के माध्यम बनाया गया। तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि विज्ञान को कितने भागों क्लासीफाई करते हैं। तो इसको आप नोट्स कर चुके होंगे। विज्ञान को कितने भागों में क्लासीफाई करते हैं। साइंस, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान को कितने भागों में क्लासीफाई करेंगे? विज्ञान को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में क्लासीफाई करेंगे। पहला कौन? पहला रियल साइंस। रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान। दूसरा क्या है? स्यूडो साइंस। दूसरा का क्या है? स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान मतलब नकली साइंस, नकली विज्ञान। छद्म मतलब नकली, और रियल मतलब सत्य या वास्तविकता, या वास्तविक। रियल साइंस, साइंस को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई कितने पार्ट कर रहे हैं? 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान, यानी वास्तविक विज्ञान। दूसरा क्या है? स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान, यानी नकली विज्ञान। तो आइए इसको हम देखते हैं फिर। रियल जो साइंस है ये किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? थियरी पर। रियल साइंस जो है थियरी पर आधारित है।
ये जो आधारित है किस पर? थियरी पर, थियरी पर यानी सिद्धांत पर। रियल साइंस सिद्धांत पर आधारित है और छद्म साइंस किस पर आधारित है? पैराडिज्म पर। किस पर? पैराडिज्म पर। पैराडिज्म पर। पैराडिज्म मतलब अवधारणा पर। रियल जो साइंस होता है किस पर आधारित है? किस पर बेस्ड है? थियरी पर, सिद्धांत पर। और सीडो जो साइंस है, छद्म विज्ञान, नकली जो विज्ञान है, किस पर आधारित है? पैराडिज्म पर यानी अवधारणा पर। तो यहाँ पर हम लोग अब इस जानेंगे कि थियरी आखिर क्या है, यानी सिद्धांत क्या है, और यहाँ पर पैराडिज्म यानी अवधारणा क्या है। तो थियरी क्या है? अनचेंज रियलिटी। थियरी क्या है? थियरी क्या है? अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी यानी अपरिवर्तनशील सत्य। अपरिवर्तनशील सत्य। अपरिवर्तनशील सत्य। और पैराडिज्म क्या है? पैराडिज्म क्या है? चेंजिंग रियलिटी। चेंजिंग रियलिटी यानी परिवर्तनशील सत्य। परिवर्तनशील सत्य। परिवर्तनशील सत्य। ध्यान समझिएगा, साइंस को हम लोग दो भागों में क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला भाग क्या है? रियल साइंस, सत्य विज्ञान। दूसरा पार्ट जो है शैडो साइंस, इसको हम छद्म विज्ञान कहते हैं, यानी नकली विज्ञान कहते हैं। रियल जो साइंस है किस पर आधारित है? किस पर बेस्ड है? थियरी पर यानी सिद्धांत पर। और सीडो साइंस जो है किस पर आधारित है? पैराडिज्म पर यानी अवधारणा पर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि थियरी आखिर क्या है? थियरी क्या है? अनचेंज रियलिटी यानी अपरिवर्तनशील सत्य। और पैराडिज्म क्या है? चेंजिंग रियलिटी, परिवर्तनशील सत्य। तब यहाँ पर अनचेंज रियलिटी यानी अपरिवर्तनशील सत्य का मतलब यहाँ हम लोग समझ लिया जाए। ये ऐसा सत्य होता है, चाहे पर्सन बदल जाए, चाहे प्लेस बदल जाए, चाहे टाइम बदल जाए, लेकिन ये सत्य जो है कभी नहीं बदलता है। ध्यान समझिएगा, अनचेंज रियलिटी यानी अपरिवर्तनशील सत्य, ये ऐसा सत्य है, पर्सन बदल जाए, प्लेस बदल जाए, टाइम बदल जाए, लेकिन ये सत्य जो है कभी नहीं बदलता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थियरी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए, इस मार्कर को हम अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ना, नीचे आ रहा है। इस मार्कर को अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा। तो इसको हम फेंक रहे हैं तब भी नीचे आ रहा है, आप फेंकेंगे तब भी नीचे आएगा, और कोई दूसरा व्यक्ति फेंक रहा होगा तब भी नीचे आएगा। यानी पर्सन चेंज हो जा रहे हैं तब भी पर्सन चेंज हो जा रहा है, यानी व्यक्ति चेंज हो जा रहा है, व्यक्ति बदलता जा रहा है, लेकिन ये जो है मार्कर नीचे ही आ रही है। इसी तरह जैसे प्लेस बदल दीजिए, जैसे मैं इसको इलाहाबाद में फेंक रहा हूँ तब भी नीचे गिर रही है, लखनऊ हम फेंकेंगे तब भी गिरेगी, तो जौनपुर में फेंकेंगे तब भी गिरेगी, दिल्ली में फेंकेंगे तब भी नीचे गिरेगी, बनारस फेंकेंगे तब भी नीचे गिरेगी। और अभी हम इसको 21वीं सदी में फेंक रहे हैं, 21वीं सदी में फेंक रहे हैं तब भी नीचे गिर रही है। अगर 19वीं सदी में फेंका गया होगा तब भी नीचे ही गिरी होगी। अब 22वीं सदी में जब हम फेंकेंगे इसको तब भी कहाँ गिरेगी? नीचे ही गिरेगी।
तो क्या है अनचेंज रियलिटी, अपरिवर्तनशील सत्य। अपरिवर्तनशील सत्य का मतलब कि ऐसा सत्य चाहे पर्सन बदल जाए, चाहे प्लेस बदल जाए और चाहे टाइम बदल जाए, लेकिन सत्य जो है नहीं बदलता है। तो यही क्या है सत्य है। क्या सत्य है कि मार्कर हम ऊपर फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो क्या कहाँ आएगी, नीचे गिरेगी। ये सत्य है और यही सत्य है। यही क्या होती है, थियरी है, सिद्धांत है। तो मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे गिर रही है। चाहे जहाँ फेंकिए, चाहे आप फेंकें, चाहे हम फेंकें, नीचे गिरेगी। चाहे इलाहाबाद फेंकें तभी नीचे गिरेगी, लखनऊ फेंकेंगे तभी नीचे गिरेगी। 21वीं सदी में फेंक रहे हैं तब भी नीचे गिर रही है, 22वीं सदी में फेंक रहे हैं तब भी नीचे गिर रही है। तो यानी ये ऐसा सत्य है, पर्सन बदल जा रहा है, प्लेस भी बदल जा रहा है, टाइम भी बदल जा रहा है, लेकिन सत्य नहीं बदल रहा है। यानी मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे गिर रही है। तो यही क्या है, सिद्धांत है। ये कौन सिद्धांत है, इसी को हम क्या कहते हैं, थियरी ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकें कहाँ आएगी, नीचे गिरेगी। क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो यही क्या है, अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी मतलब कि अपरिवर्तनशील सत्य। जो अपरिवर्तनशील सत्य होता है वही क्या होती, थियरी होती है, सिद्धांत होती है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जैसे देखिए चेंजिंग रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी। तो चेंजिंग रियलिटी मतलब कि परिवर्तनशील सत्य। परिवर्तनशील सत्य मतलब ऐसा सत्य जो पर्सन के बदलने बदल जाए, प्लेस के बदलने बदल जाए और टाइम बदलने बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंजिंग रियलिटी। और जो ऐसा सत्य हो कि पर्सन बदलने बदल जाए और प्लेस बदलने बदल जाए, टाइम बदलने बदल जाए, तो उस परिवर्तनशील सत्य को हम लोग क्या कहते हैं, पैराडिज्म कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऐसा सत्य जो अपरिवर्तनशील रहे, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तनशील, जिसका परिवर्तन ना हो, बदले न, चाहे प्लेस बदल जाए, चाहे पर्सन बदल जाए, चाहे टाइम बदल जाए, लेकिन सत्य न बदले, तब वही क्या होता है, अपरिवर्तनशील सत्य। वही अपरिवर्तनशील सत्य क्या हो जाता है, थियरी कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, पर्सन बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, प्लेस बदल जा रहा है, तो सत्य क्या है, परिवर्तित हो जा रहा है। जब सत्य जो है परिवर्तित हो जा रहा है, पर्सन बदलने पर, प्लेस बदलने पर, टाइम बदलने पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराडिज्म, अवधारणा कहते हैं। जैसे हम लोग अब जैसे पैराडिज्म सीडो साइंस के अंतर्गत हम लोग साइंस को किस तरह से पढ़ते हैं, जैसे इसमें हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। यानी पैराडिज्म के अंतर्गत हम लोग कौन साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस को। किसको, सोशल साइंस को। सोशल साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। इसमें इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं जैसे। और जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी। और जैसे सोशियोलॉजी जैसे पढ़ते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। अब जैसे देखिए सीडो साइंस के अंतर्गत हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं। जैसे इसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशलॉजी, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं। अब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हमारे भारत में भी है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमारे भारत में भी है, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अमेरिका में भी है। लेकिन दोनों जगह का प्रभाव क्या है? अलग अलग है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव भारत में कुछ अलग है, लेकिन अमेरिका में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अवधारणा पर है, अवधारणा पर है, यानी पैराडिज्म पर है। और पैराडिज्म किस पर होता है? अपरिवर्तनशील सत्य होता है, यानी अनचेंज रियलिटी, यानी प्लेस बदलने पर, पर्सन बदलने पर, टाइम बदलने पर बदल जाता है। इसीलिए जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का हमारे भारत में कुछ अलग प्रभाव है और अमेरिका में कुछ अलग प्रभाव है, क्योंकि ये अवधारणा पर है, पैराडिज्म पर है, थियरी पर नहीं है। अगर थियरी पर होता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट, तो जो अमेरिका में होता प्रभाव वही हमारे भारत में भी होता, लेकिन नहीं, ये पैराडिज्म पर है, अवधारणा पर है। अवधारणा पर है यानी अवधारणा के अंतर्गत, अवधारणा का मतलब क्या? चेंजिंग रियलिटी, यानी परिवर्तनशील सत्य। प्लेस बदलने पर, पर्सन बदलने पर, टाइम बदलने पर जो सत्य बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवधारणा कहते हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमारे भारत में भी है, हम अमेरिका में भी है, लेकिन दोनों जगह का अलग अलग प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का, अवधारणा पर आधारित है, पैराडिज्म पर आधारित है, थियरी पर आधारित नहीं है। अगर थियरी पर आधारित होता, सिद्धांत पर आधारित होता, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो प्रभाव भारत में रहता वही अमेरिका में रहता। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह जैसे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं? जैसे संसदीय कार्यप्रणाली पढ़ते हैं, संसदीय कार्यप्रणाली हम लोग पढ़ते हैं। तो संसदीय कार्यप्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अमेरिका में भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे भारत में भी है, लेकिन हमारे भारत में उसका प्रभाव कुछ अलग है, अमेरिका में कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये पैराडिज्म पर है, थियरी नहीं है। थियरी होता तो दोनों प्रभाव सेम होता, हमारे भारत में भी सेम होता, जो प्रभाव है वही होता, वही जो है अमेरिका में होता। लेकिन ये संसदीय कार्यप्रणाली, ये जो पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं, अवधारणा पढ़ते हैं, पैराडिज्म पढ़ते हैं, यानी प्लेस, पर्सन और टाइम बदलने पर बदल जा रहा है। तो संसदीय कार्यप्रणाली हमारे भारत में उसका कुछ प्रभाव अलग है, अमेरिका में कुछ उसका प्रभाव अलग है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जैसे सोशियोलॉजी में जैसे समाजशास्त्र में, समाज में जैसे देखिए सब लोग जो है अपने लिए अलग सोचते हैं, दूसरे लिए अलग सोचते हैं। जैसे रोड पे जो है लड़कियां चलती हैं, रोड पे लड़कियां चल रही हैं तो हम आप सीटी मारते हैं, लेकिन यही हमारी बहन बेटी अगर चलें रोड पे, कोई सीटी मारे तब क्या होगा? तब तलवारें निकलेंगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? एक पैराडिज्म है, अवधारणा है। आप दूसरे के लिए दूसरा को सोच रहे हैं, लेकिन अपने लिए दूसरा सोच रहे हैं। अगर सिद्धांत होता तो दोनों के लिए सेम होता ना। जैसे अगर आप दूसरे के लड़कियों को आप सीटी मार रहे हैं तो आपके घर के जो बहन बेटियां उनको भी कोई सीटी मारा, आप एक्सेप्ट करते नहीं। क्या है? अवधारणा, पैराडिज्म है। दूसरे के लिए अपना दूसरी अवधारणा रखे हैं, अपने लिए दूसरी रखे हैं। तो ये क्या है? स्यूडो साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इस तरह जो साइंस पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या है? स्यूडो साइंस है, यानी छद्म विज्ञान, नकली विज्ञान। ये किस पर आधारित होते हैं? पैराडिज्म पर। पैराडिज्म का मतलब क्या है? चेंजिंग ऑफ रियलिटी, चेंजिंग ऑफ रियलिटी यानी परिवर्तनशील सत्य, जो पर्सन, प्लेस और टाइम बदलने पर बदल जाता है। तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसको यहाँ तक पहले नोट करिए। अब ये मतलब स्यूडो साइंस के अंतर्गत हम लोग यही सब पढ़ते हैं इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे कि रियल साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। आप पहले इसको नोट करिए। नोट करिए, नोट हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, हम आगे बढ़ना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियल साइंस।
रियल साइंस। रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान, सत्य विज्ञान। अब सत्य विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे तो इस ब्रह्मांड क्या सत्य है, इस ब्रह्मांड क्या सत्य है, इस यूनिवर्स में क्या ट्रूथ है, क्या सत्य है। दो ही सत्य है। क्या सत्य है? या तो कोई लिविंग है या तो नॉन लिविंग है, यानी या तो कोई जीवित है या तो कोई अजीवित है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मांड क्या सत्य है? दो ही सत्य है, या तो कोई लिविंग है या तो कोई नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जीवित, लिविंग है यानी जीवित, जीवित, और कोई जो है अजीवित है यानी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, अजीवित है। अजीवित है, अजीवित है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं कि और कोई सत्य है? और कोई सत्य हो तो बताइए आप सब। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या सत्य है? दो ही सत्य है, या तो कोई लिविंग है या तो कोई नॉन लिविंग है, यानी कोई जीवित है या तो कोई अजीवित है। इसके अलावा कोई और सत्य है नहीं। तो आइए हम लोग अब जीवित का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं, यानी लिविंग का जो स्टडी हम लोग जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। यानी जीवित का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकी विज्ञान। जैविकी विज्ञान क्या बोलते हैं इसको? जैविकी विज्ञान। जैविकी विज्ञान। अब इसके अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग या लाइफ की, यानी जीव या जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन का अध्ययन, इस तरह से जीवन का अध्ययन। यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में जो है क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। इसके अंदर हम लोग क्या किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल यानी जीवों का अध्ययन करते हैं। सॉरी,
जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। यानी फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। अरस्तु। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? ये पहला पार्ट हुआ। यहाँ तक इसको नोट करिए आप। इसको नोट करिए। यानी बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला क्या? जूलॉजी, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? अभी बॉटनी करेंगे। तो जूलॉजी यानी इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जीवों का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, यानी अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान क्या है? पिता है। इसी को जीव विज्ञान बोलते हैं या जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान पिता कौन? अरस्तु। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। नोट हो गया? नहीं नोट किए होंगे तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो बायोलॉजिकल साइंस को दो पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं ना। पहला क्या है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो इसके अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, जीवों का अध्ययन करते हैं। फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु। तो इसको अगर हम लोग जैसे देखिए, इसी को हम लोग जो है जैसे देखिए दूसरा पार्ट जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं क्या है? बॉटनी है। बॉटनी, बॉटनी यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान। और इसके अंदर स्टडी किसकी करते हैं? प्लांट की। स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट यानी पादपों का अध्ययन। पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस यानी थियोफ्रेस्टस हैं फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। तो एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। जैसे देखिए हम लोग रियल साइंस पढ़ रहे हैं, सत्य विज्ञान। तो इस ब्रह्मांड में सत्य क्या है? या तो कोई लिविंग है या तो कोई नॉन लिविंग है। तो लिविंग क्या होगा? या तो कोई एनिमल होगा या तो कोई क्या होगा? प्लांट होगा। तो लिविंग का स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। यानी इसके अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग या लाइफ
जीव या जीवन का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग 2 पार्ट में जो है क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और इसके अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीवों का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस का दूसरा जो पार्ट है बॉटनी है, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इसके अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट यानी पादपों का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस, यानी थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ए लिविंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नॉन लिविंग को देखेंगे। नॉन लिविंग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो अभी हम लोग नॉन लिविंग पढ़े थे ना, रियल साइंस के अंतर्गत क्या पढ़े थे, कोई लिविंग था यानी जीवित, जीवित, और कोई नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। यानी अजीवित, अजीवित। तो इस ब्रह्मांड में कोई अजीवित अस्तित्व होगा ऐसा? तो अजीवित क्या है अस्तित्व में? या तो वो क्या है, मैटर है, द्रव्य है, या तो क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो आइए हम लोग नॉन लिविंग के अंतर्गत किस साइंस पढ़ते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन लिविंग की स्टडी जिसके अंतर्गत, नॉन लिविंग की स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग कौन साइंस बोलते हैं, फिजिकल साइंस। कौन साइंस, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस यानी भौतिकी, भौतिकी विज्ञान। कौन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत किसकी स्टडी हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग। इसके अंतर्गत हम अजीवित के अध्ययन करते हैं, नहीं, अजीवित का अध्ययन, अजीवित का अध्ययन, अजीवित का अध्ययन करते हैं। अब फिजिकल साइंस को हम लोग कितने भाग में क्लासीफाई करेंगे, 2 भाग में। यानी नॉन लिविंग के अंतर्गत, यानी ब्रह्मांड नॉन लिविंग के अंतर्गत कौन सी चीज़ें अस्तित्व में है, या तो कोई मैटर होगा यानी द्रव्य होगा, या तो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। तो हम लोग नॉन लिविंग के अंतर्गत, नॉन लिविंग को यानी अजीवित को जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, भौतिकी। और इसके अंतर्गत हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग यानी अजीवित का अध्ययन करते हैं। अब फिजिकल साइंस को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कितने भाग में क्लासीफाई करते हैं, इसको भी हम लोग 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसे हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन विज्ञान। इसके अंदर स्टडी किसका करते हैं, मैटर का। स्टडी ऑफ मैटर यानी द्रव्य का अध्ययन,
द्रव्य का अध्ययन, द्रव्य का अध्ययन। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लियोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लियोसियर। लियोसियर यानी लियोसियर। लियोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लियोसियर हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट जो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं? फिजिक्स का। आप इसको पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी फिजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत इसका स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्य का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ केमिस्ट्री लियोसियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग इसके दूसरे पार्ट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फिजिकल साइंस का दूसरा जो पार्ट डिवाइड करते हैं हम लोग, कौन सा है? फिजिक्स है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन